अमेरिका ने दावा किया है कि उसने आतंकवादी संगठन अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया है। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा को यह अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जवाहिरी को अफगानिस्तान में CIA के ड्रोन ने मार गिराया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह बात सामने आई है कि अफगानिस्तान में सप्ताहांत अमेरिकी स्ट्राइक में अलकायदा के प्रमुख नेता अयमान अल जवाहिरी की मौत हो गई है। बहरहाल अब इस खबर की पुष्टि स्वयं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कर दी है। सोमवार शाम को अपने संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि न्याय की जीत हुई। अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी काबुल में एक हवाई हमले में मारा गया है। साफ है, अगर आप हमारे लोगों के लिए खतरा हैं तो अमेरिका आपको ढूंढेगा और बाहर निकालेगा। आप चाहे कहीं भी छिप जाएं, चाहे कितना भी समय लगे। बाइडेन ने कहा कि शनिवार को मेरे निर्देश पर अफगानिस्तान के काबुल में सफलतापूर्वक ड्रोन स्ट्राइक की गई, जिसमें अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी मारा गया। यह 11 नवंबर 2001 को हुए हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक और कदम है। अंत में उन्होंने कहा कि अब न्याय मिल गया है। बाइडेन ने कहा कि अब मैं अफगानिस्तान को आतंकवादियों के लिए कभी भी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं बनने दूंगा। साथ ही ध्यान रखूंगा कि ऐसी जगह आतंकवादियों के लिए कभी उपयोग में न आए, ऐसा आगे भी न हो सके। इससे पहले व्हाइट हाउस ने सोमवार दोपहर को घोषणा की थी कि जो बाइडेन शाम को एक सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए एक शख्स को अल जवाहिरी के रूप में नामित किया था, जो ओसामा बिन लादेन के बाद नंबर 2 अलकायदा नेता था। मिस्र के डॉक्टर और सर्जन जवाहिरी ने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों में 4 विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। इनमें 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर से टकरा गए थे, जबकि तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से टकराया था। चौथा विमान शैंकविले में एक खेत में क्रैश हुआ। इस घटना में 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों के बाद 2011 के अंत में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को गिरा दिया था, उस समय बिन लादेन और जवाहिरी दोनों बचकर निकल गए थे। बाद में बिन लादेन को अमेरिकी फौजों ने साल 2011 में पाकिस्तान में मार गिराया था। अमेरिकी अधिकारियों में से एक ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में CIA ने एक ड्रोन हमला किया। अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया है। यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। यह हमला अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के तहत किया गया। वहीं जवाहिरी के मारे जाने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद तालिबान आतंकी सरगना को शरण दिए हुए था। इससे पहले अफगानिस्तान में पिछले 20 साल तक अमेरिकी सेना तैनात रही। वहीं तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में एक हमले की पुष्टि की और कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा था कि काबुल में रविवार सुबह जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। प्रवक्ता अब्दुल नफीर तकोर ने कहा कि शेरपुर में एक मकान पर रॉकेट से हमला किया गया। चूंकि मकान खाली था, इसलिए कोई जख्मी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।